जिनको थोड़ा सा ज्ञान में कमी है जिनके, वो ये कह रहे थे कि भाई पाकिस्तान के बिना तो एशिया कप हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है पाकिस्तान के बिना एशिया कप। हां, अब ये मैं कोई इमोशनल एंगल पे नहीं कह रहा हूं, इसके दोनों चीजें हैं। पाकिस्तान के बिना आप एशिया कप खेलो, लेकिन उसका नुकसान आपको भुगतना पड़ेगा। नुकसान किस बात का आप बोलोगे? देखिए, ब्रॉडकास्टर जो है वो ब्रॉडकास्टर आपको इसी चीज के पैसे देता है कि आप बड़े मैचेस कौन से खिलवा रहे हो हमें। जो स्टार स्पोर्ट्स है उसने अफगानिस्तान वर्सेस नेपाल के जो पैसे दिए होंगे वो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के वो पैसे नहीं दिए होंगे। अगर उस मैच के आपने 20 रुपए दिए होंगे तो इस मैच के कम से कम आप 2000 रुपए दोगे। मतलब कि अंतर इतना बड़ा है, कम से कम 500 से 600 गुना का डिफरेंस है दोनों की ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट में। क्योंकि इंडिया पाकिस्तान की जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू ऑल अदर मैचेस। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और इस तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी क्लैरिटी आपको रखनी पड़ेगी कि क्या हमें इस तरीके से आगे बढ़ना है कि भाई इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के जो मैचेस हैं अगर वो नहीं होते हैं, अगर पाकिस्तान ऑप्ट आउट कर देता है, तो फिर हम किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट में, उस फैसले को आपको लेना पड़ेगा। और इन सारी चीजों को लेकर के अभी अगर मैं आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं अगर जय शाह या एसीसी के सामने कहीं कोई अड़चन आएगी तो इसी चीज को लेकर के आएगी कि भाई आप इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आपका टेक क्या होने वाला है, आपका टेक इस पूरे के पूरे मुद्दे पर क्या रहेगा, क्या आप इसी तरीके से चीजों को आगे बढ़ाओगे। अगर आप बिना पाकिस्तान के जाते हो तो फिर क्या एशिया कप, मतलब इसके सारे पहलू आप देख लीजिए, सिर्फ एक ही पहलू पर बात मत कीजिए कि हिंदुस्तान तो खेल लेगा। बिल्कुल हिंदुस्तान खेल लेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही जो ब्रॉडकास्टर आपको पैसे देगा वो ब्रॉडकास्टर पैसे वापस ले लेगा कि भाई ये वाले मैचेस तो हुई नहीं तो हम इतने पैसे क्यों दें। अब अगर आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे तो आपको याद होगा कि आपको सारे देशों को कुछ पैसे देने पड़ते हैं इस टूर्नामेंट के, वो आप कैसे दोगे? क्या वो अपनी पॉकेट से दोगे? अपनी पॉकेट से आप क्यों देना चाहोगे? तो कहीं ना कहीं इसमें एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। पाकिस्तान के लिए दिक्कत ये हो गई कि बड़ी बड़ी बातें बहुत सारी कर दी हैं। अब उन बड़ी बड़ी बातों को रेप्लिकेट करने के लिए, उन्हें एग्जीक्यूट करने के लिए आप करोगे क्या? क्या आप इसी तरीके से बड़ी बड़ी बातें ही करते रहोगे या फिर आप वास्तविकता के धरातल पर आओगे? आप बोलोगे चलो यार, जो जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है उतना करते हैं। यानी क्या हम मैचेस को इस तरीके से यहां इस वेन्यू पर इतने मैचेस करा सकते हैं? आप कराची कराओ, चाहे आप लाहौर कराओ, आप नेशनल स्टेडियम कराओ, चाहे आप गद्दाफी स्टेडियम कराओ, आपको कहां क्या करना है वो फैसला आपको लेना पड़ेगा। वरना इन सारी की सारी चीजों में आपके लिए प्रॉब्लम जो है वो ज्यादा है। जैसा मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान अगर चला जाएगा तो फिर कैसा एशिया कप? फिर आप बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इन सबको हराकर कैसा एशिया कप जीत रहे हो? फिर आपकी प्रिपरेशंस के लिहाज से भी वो बहुत मुफीद चीज नहीं है, वो बहुत एबल सिचुएशन नहीं है जिसको लेकर के आप कहोगे कि यार चीजें इस तरीके से आगे हम बढ़ा सकते हैं। वो बढ़ा लोगे आप, आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो ना तैयारियों के लिहाज से चीजें आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगी, ना पैसों के लिहाज से चीजें आपके लिए बेनिफिशियरी रहेंगी। दूसरी तरफ नजम सेठी इतनी सारी बातें कह चुके हैं कि अब इनमें से किसी से भी वापस आना लगेगा यही कि भाई ये बंदा अपनी बात से वापस क्यों आ रहा है, और फिर जनता के बीच, पाकिस्तान की आवाम के बीच आपकी क्या इज्जत रह जाएगी? आपने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी, आपके खिलाड़ी, आपके जो एक्स क्रिकेटर्स थे, शाहिद अफरीदी जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ चीजें उन्होंने बेइज्जती वाली भी कही, एक तरीके से उन्होंने उनकी उम्र को लेकर के सवाल उठा दिए। तो शाहिद अफरीदी के डबल स्टैंडर्ड्स तो आप यहां पर देख ही चुके हो, लेकिन उन सारी चीजों के बीच जो प्रॉब्लम इस समय पर है वो ये कि नजम सेठी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर चुके हैं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि हाइब्रिड मॉडल जय शाह ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, इसे एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है, और इस एक्सेप्टेबिलिटी को ना मिलने के कारण अब इस पूरे के पूरे मुद्दे पर आपके पास क्लैरिटी फिलहाल नहीं है कि भाई एशिया कप किन सूरतों में कहां पर कैसे होगा। अगर न्यूट्रल वेन्यू होगा तो कौन सा होगा? अगर हाइब्रिड मॉडल के 4 मैचेस ही पाकिस्तान में के हाइब्रिड मॉडल के तहत 4 मैचेस पाकिस्तान में होने तो वो कौन से मैचेस होंगे? अभी इस चीज को लेकर के कोई क्लैरिटी नहीं आई है। जो मीटिंग आज होनी थी वो मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग में यह फैसला लिया गया है कि हम हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हाइब्रिड मॉडल को एक्सेप्टेबिलिटी नहीं मिली है और ना मिलने के कारण अब यह सिचुएशन फिर से अराइज हो गई है जहां पर नजम सेठी की तरफ से कम 50 तरह की बातें कही गई हैं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये मैचेस यहां करवा लो, ये मैचेस वहां करवा लो। इन सारी बातों पर फिलहाल अभी किसी भी तरह की कोई अपडेट जो पाकिस्तान की तरफ से खबरें चल रही थी, आपको याद होगा कि भाई एक्सेप्टेबिलिटी मिल चुकी है, जय शाह ने एक चिट्ठी लिख दी है, यहां ये चीजें हो चुकी हैं, वहां वो चीजें हो चुकी है, उन सारी की सारी चीजों पर फिलहाल अभी फुल स्टॉप लग चुका है, क्योंकि ऐसी कोई भी चीज फिलहाल नहीं हुई है। इसको किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल मेल जो लोग बात कर रहे थे पाकिस्तान में वो नहीं मिला है वहां पर। तो पाकिस्तान की मीडिया बार बार ये क्लेम कर रही थी पिछले 48 से 72 घंटों में कि जी मेल आ चुका है, नजम सेठी को पता चल चुका है, ये स्टेडियम तैयार हो चुका है, वो स्टेडियम तैयार हो चुका है।
कहां से स्टेडियम तैयार हुआ है? कुछ तैयार नहीं हुआ है। आप अपनी तरफ से जो है अफवाह उड़ाए जा रहे हो, आप अपनी तरफ से ऐसी खबरें चलाए जा रहे हो जिनका कोई बेसिस ही नहीं है, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। तो वो सारी की सारी खबरें अगर आप चला रहे हो तो उसका बेसिस क्या है? पाकिस्तान की मीडिया पिछले 3 दिन से इस बात को चलाई जा रही है कि भाई हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा, एक्सेप्टेबिलिटी मिल चुकी है, मिल चुकी है, मिल चुकी है। लेकिन ऐसी कोई एक्सेप्टेबिलिटी, परसों भी जय शाह ने, मैंने आपको बताया भी था कि अगर टूर्नामेंट होना है तो अभी भी मैं वही कह रहा हूं कि हाइब्रिड मॉडल ही इज व्हाट वी थिंक, कि हाइब्रिड मॉडल ही कहीं ना कहीं एक बीच के रास्ते के रूप में सामने निकल कर आएगा। लेकिन यह बीच का रास्ता आप जब अपनाओगे तो फिर क्या पाकिस्तान इसमें हामी भरने के लिए तैयार है? मेरे हिसाब से शायद नहीं। पाकिस्तान इसमें हामी भरने के लिए तैयार नहीं है। अगर पाकिस्तान हामी भरने के लिए तैयार होता तो अब तक आपको ये सारी की सारी चीजें बेहतर होती हुई मिलती। लेकिन पाकिस्तान हामी भरने के लिए इस पर तैयार नजर नहीं आ रहा है, सबसे बड़ी बात यह। और अगर पाकिस्तान इस पर हामी नहीं भरेगा तो फिर चीजें किस तरीके से आगे बढ़ेंगी यह आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नहीं बता सकता। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया, जैसा मैंने कहा, बीते 3 दिन से यही क्लेम कर रही है। अब एक बार फिर आ जाते हैं उस पूरे के पूरे सिस्टम में जो मैंने आपको समझाया कि भाई पाकिस्तान के पास 2 अलग अलग ऑप्शन थे। वो 2 ऑप्शंस के तहत पहली चीज ये मांग रहे थे कि भाई, सबसे बड़ी बात, उनका लालच बढ़ गया। उन्होंने जैसे ही 4 मैचेस सुने, उन्होंने बोला 6 मैचेस हमें दे दो यार, हमें सुपर 4 के मैचेस भी यहीं करवाने दो, हमें 4 मैचेस भी वहां यहीं करवाने दो। तो मतलब आप समझिए इसे कि 4 मैचेस के लिए पहले जो है पहला एशिया कप पाकिस्तान में खेला जाएगा, फिर सुपर 4 के लिए आधी टीमें जो है वो श्रीलंका या यूएई जाएंगी, और उसके बाद फिर वापस आ जाएगा पाकिस्तान। मतलब ये किस तरह का सर पैर वाला बात है यार। मतलब अगर नजम सिटी इसमें ये भी कह रहे हैं कि भाई खर्चा हम उठा लेंगे, तो भाई आप प्लेयर्स का स्केड्यूल तो देखो किस तरीके से बिगड़ेगा, नोइंग दैट कि 13 से 14 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा एशिया कप खत्म करना है, और उसके बाद फिर आपको जो है वो भारत की एक सीरीज लाइंड अप है अफगानिस्तान के साथ भी। चलो वहां पर आप अपनी बी टीम भी भेजते हो, उसके बावजूद भी 20 दिन के अंदर आपको वर्ल्ड कप खेलना है। अगर आप टेंटेटिव डेट्स पर अभी अगर यकीन करो, 5 तारीख से जो है वो वर्ल्ड कप शुरू होना है, और 5 तारीख से वर्ल्ड कप के शुरू होने का मतलब यह है कि भाई आपके लिए चीजें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। लेकिन यह चीज कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया बार बार इस बात को कह रही थी कि भाई हमारे लिए जो है वो सारे रास्ते क्लियर हो चुके हैं, सारे ग्रीन सिग्नल है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से जो ये कह रहे थे कि सारे के सारे ग्रीन सिग्नल हैं। बार बार मैंने कहा कि भाई अफवाह मत फैलाइए, गलत खबर मत दीजिए, और इन सारी चीजों को लेकर के ये मत कहिए कि जय शाह की तरफ से जो है एक मेल जा चुका है और नजम सेठी ने पाकिस्तान के कुछ, मैं इज्जत करता हूं पाकिस्तान के उन सीनियर जर्नलिस्ट की, लेकिन उनको भी कम से कम ये क्लैरिटी के साथ रखना चाहिए कि भाई हमें जो है वो अभी इस तरह की कोई खबर नहीं मिली है। अगर इस तरह की कोई खबर मिले तो कहीं ना कहीं वो खबर, उसमें कोई सच्चाई है ही नहीं, उसमें कोई पॉइंट ही नहीं है। और अगर उसमें कोई पॉइंट नहीं है तो फिर ये बात बार बार क्यों कही जा रही है? सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो खबरें वहां से आती है, उन खबरों को खारिज किया जाता है, और खबरों को खारिज करने के बाद ये साफ तौर पर, पिछली सुबह ही, परसों सुबह ही मैंने इस बात को आपको बताया था। मेरी एक टॉप बीसीसीआई ऑफिशियल से बात हुई थी, उन्होंने कहा हम अभी कोई भी स्टेटमेंट हमने जारी नहीं किया है, हम जल्द एक स्टेटमेंट जारी करेंगे।